नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो वो जो पल था 2 दिन के लिए पुतिन का इंडिया सफर, आज शाम में पुतिन इंडिया पहुंच गया। खुद मोदी जी ने जाके प्रोटोकॉल तोड़ के रनवे में जाके रिसीव किया पुतिन को। 2 दिन का सफर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एग्रीमेंट में साइन होने वाला है, फ्यूचर में क्या रिलेशन होगा इंडिया के साथ रशिया का, इसी टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सफर है पुतिन का इंडिया में, ये आपका 23rd है। ईयरली एक बार मीटिंग होता है, तो 23rd टाइम्स है। तो अतुलदा है आज हम लोग के साथ। तो अतुलदा, पुतिन आ चुका है क्या? मोदी जी और पुतिन मिलके क्या करने वाले हैं फ्यूचर के लिए? तब लास्ट एपिसोड में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुतिन का विजिट को लेके। इस बार भी हम लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जैसे हम लोग देखे कि जब पुतिन अपने फ्लाइट से, जो कि IL-96 है, मेड इन रशिया, उससे उतरे, तब सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, जैसे आपने कहा कि मोदी जी खुद जाके पुतिन को वेलकम किया एयरपोर्ट। नॉर्मली अगर देखा जाए, ये जो ट्रेंड है ये मोदी जी ने सेट किया है इनिशियली, कि ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई भी स्टेट का जो हेड ऑफ द स्टेट आता है तो ऐसे दूसरा कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट वो जाके रिसीव करता है। मगर इस बार ये देखने को मिला। कुछ पास्ट में अगर हम लोग देखें, बहुत बार मोदी जी ऐसा किया है, सबके लिए नहीं, कुछ स्पेशल दोस्त अगर है कोई तो उनके लिए ये सब करते हैं। ऑन द अदर साइड ये भी देखने को मिला कि दोनों एक ही कार में ट्रैवल करके मोदी जी के जो रेसिडेंस है, मतलब जो हमारे पीएम के रेसिडेंट है, वहां वो लोग गए। आगे जाके उनका जो भी कार्यक्रम है, जो भी डिनर है, जो कि मोदी जी की तरफ से पुतिन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब जो स्पेशल प्रिविलेज है, ये सिर्फ मोदी जी आज के डेट में अगर देखा जाए पुतिन के लिए ही कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, पास्ट में कोई भी लीडर उठा लीजिए, मोदी जी रिसीव बहुत ऐसे है कि मोदी जी पहले भी आके एयरपोर्ट में रिसीव भी किया है, मगर किसी को अपने कार में या फिर उनके कार में भी एक साथ कोई ट्रैवल नहीं किया। मगर पुतिन के लिए कुछ स्पेशल है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग बॉडी लैंग्वेज को ही ऑब्जर्व करें तो हम लोग को एक चीज देखने को मिल रहा है कि जब पुतिन अपने स्टेयर्स जो है वो कंप्लीट करके नीचे आ रहे हैं और मोदी जी अपने रेड कारपेट में आगे बढ़ रहे हैं, तो पुतिन अपना जो हाथ है वो पसार दे रहे हैं कि भाई पहले हक करते हैं। मगर मोदी जी फिर भी पहले हैंडशेक किया, उसके बाद दोनों लीडर्स जो है हक किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इंडिया रशिया का जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है उसके लिए। ऑन द अदर साइड, जो आपका क्वेश्चन था कि आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कल जो है, कल एकदम पावर पैक्ड एक दिन है, या फिर आज, ये वीडियो तो आज आने वाला है। तो आज एक पावर पैक दिन है जिसमें हम लोग देख सकेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट के घर में भी पुतिन जाएंगे, उनको बेहतरीन तरीके से इंडिया में वेलकम किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे जो उम्मीदें हैं, वो चाहे रशिया की तरफ से हो चाहे इंडिया की तरफ से हो, वो आज फुलफिल होगा। जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सिक्योरिटी पैक। कि जैसे हम लोग लास्ट एपिसोड में भी डिस्कशन कर रहे हैं, S-500 हो या फिर एसयू जो फाइटर जेट है SU-57, उसको लेके, या फिर अगर हम लोग देखें जो रैडर सिस्टम है अपग्रेडेशन, उसको लेके, या फिर SU-57 का इंडिया में प्रोडक्शन। तो ये तो एक नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो है ट्रेड, जिसमें हम लोग देख सकेंगे कि रशिया और इंडिया के बीच में जो तय किया गया है 2030 तक जो ट्रेड है उसको 100 बिलियन किया जाएगा। तो उस ट्रेड को लेके भी बहुत बात होगा कि आगे कैसे क्या किया जाता है। एक और फैक्टर है, वो है दोनों कंट्री के बीच में, मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर जाने के वजह से ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि इसका भी कुछ सोल्यूशन हम लोग को, सोल्यूशन या फिर सोल्यूशन का जो स्टार्टिंग जो फेज है, वो इस बार का जो मीटिंग है उसमें हम लोग को देखने को मिल जाए। तो यही मेन 3 मुद्दा है। उसके बाद एडिशनल और भी कुछ हम लोग पा सकते हैं, वो तो मीटिंग के बाद हम लोग को पता ही चल जाएगा जो भी होगा। कुछ दिन पहले पुतिन ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें पुतिन ने कहा था इंडिया के साथ हम लोग बहुत सारा ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारा काज, प्रोग्रेसिव काम जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, जैसे आपका स्पेस रिसर्च बोलिए, न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम, शिप मैन्युफैक्चरिंग, हम्म। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में हम लोग एआई के ऊपर काम करेंगे इंडिया के साथ। ये कुछ दिन पहले पुतिन ने खुद बोले थे। आज फ्राइडे को जब हैदराबाद हाउस में जो मीटिंग होने वाला है, 1-to-1 मीटिंग, तो उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन होने का चांसेस है, आपको क्या लग रहा है?
देखिए, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी या फिर एआई जो है, ये तो सबको पता है दुनिया में आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और टेक्नोलॉजी को लेके तो बात दोनों कंट्री में बहुत पहले से ही चल रहा था। साथ ही साथ दोनों कंट्री अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेके भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो ऑब्वियसली यह एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको लेके भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बारी कुछ डील साइन हो जाए जिसमें रशिया और इंडिया एक दूसरे के साथ मिलके कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिसमें एआई वन ऑफ द एक मेजर पार्ट रहेगा। तो अभी इस बार का जो सफर है पुतिन का, तो बहुत सारा एक र्यूमर आ रहा है वेस्टर्न मीडिया से भी, जो बात फैल रहा है S-500 को लेके। ऑलरेडी इंडिया दिखा दिया S-400 का पावर क्या है। वो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जो से ऑपरेशन सीजन में हम लोग देखा 300 किलोमीटर से दूर से ही वो लोग हम लोग अटैक कर दिया। तो हो सकता है S-400 और भी ज्यादा करके इंडिया खरीदे, वह नया S-500 के ऊपर नया नया डील हो। ये तो हो ही सकता है। और एक तो इसका साइड में, जैसे हम लोग को पता है एशिया में हमसे पावरफुल कंट्री चाइना को माना जाता था। पुतिन का ये जो सफर है, इसके बाद क्या इंडिया और चाइना एक ही लेवल में आ जाएगा? आपको क्या लग रहा है? दोनों कंट्री दो अपने अपने जगह में अगर देखा जाए अलग है। एक चाइना का जो भी आज के डेट में इकोनॉमी है या फिर इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का नो डाउट बहुत ही जल्दी इंडिया नंबर थर्ड में आ जाएगा दुनिया में। ऑन द अदर साइड इंडिया फास्ट ग्रोइंग है। जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। चाइना में डिफरेंट टाइप ऑफ इशू है। इकोनॉमी भले ही ज्यादा आगे तरक्की कर गए हैं, मगर उनका अगर आज के डेट में अगर देखें, रियल एस्टेट सेक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है बहुत दिनों से। बैंकिंग सेक्टर में भी चाइना में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो चाइना का इकोनॉमी है वो मेनली ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट बेस है, जिसको लेके चाइना को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब भी कोई भी कंट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूएस को ही देख ले, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर देता है। भले ही चाइना के पास ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इसका 90% ओनरशिप है, इसके वजह से वो लोग कभी कभार बच जाते हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, रशिया हमेशा से ही इंडिया को एक अलग ही जगह दिया है। पास्ट में अगर हम लोग देखें, पुतिन का इतना जो लंबा कैरियर है, हमेशा से पुतिन को अगर आप देखें, आज के नहीं डेट में नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी होते थे उस टाइम से भी रशिया हमेशा इंडिया को एक स्पेशल जगह दिया है। अगर कुछ कुछ सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता था कि रशिया चाइना को भी बहुत ही स्पेशल ट्रीट करते हैं, और अभी आज के डेट में अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया को रशिया अपना दोस्त मानता है या फिर अपना जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का इंडिया में प्रोडक्शन को ही ले, तो इससे ये चीज तो पता चल जाता है कि रशिया चाहता है कि जैसे चाइना उन लोगों के लिए एक अच्छा या फिर स्पेशल जगह में कैरी करता है, इन फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया भी हमेशा रशिया के साथ जुड़ा है। जिसके वजह से रशिया अगर आज के डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कंट्री के ऊपर निर्भरशील होना चाहता है इन फ्यूचर में, तो वो है आपका इंडिया। इसके वजह से ही हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा जो मूवमेंट है जिसमें रशिया इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ऑल वेदर फ्रेंड के हिसाब से ही मानते हैं, और उस हिसाब से सारा कुछ प्लानिंग किया जा रहा है। इस विजिट को यूएसए कैसे देख रहा है? देखिए, यूएस का तो नजर हमेशा से हर मूवमेंट पे रहेगा। एक तो रशिया है, ऊपर से इंडिया है। यूएस का डर है कि ये जो इंडिया है जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसमें यूएस अपना जो 50% टैरिफ इम्पोज किया है, क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल ले रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इतना अपना जितना सारा जो पैंतरे है ये सब अप्लाई करने के बाद आज के डेट में अगर इंडिया और रशिया के बीच में जो दोस्ती है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, या फिर इंडिया रशिया बहुत सारे सेक्टर में इकट्ठा हो जाता है, तो यूएस का यही डर है कि हो सकता है कि इसमें इंडिया रशिया दोनों कंट्री का तरक्की हो, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो यूएस को प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, या फिर आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि दुनिया में कहीं भी कुछ कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर मेजर कुछ इशू क्रिएट होता है, तो उसके पीछे अगर देखा जाए 99% जो हाथ है वो यूएस का ही रहता है। तो यूएस कभी नहीं चाहता है कि उन जो भी दुनिया में पावरफुल हो रहा है या फिर जिनका जो पावर एनहांस हो रहा है या फिर जो कंट्री डेवलप कर रहा है, वो यूएस के जो मतलब छत्र छाया है उससे बाहर जाए, या फिर वो दो कंट्री इकट्ठा हो। जिसके वजह से वो हमेशा चाहता है कि भाई रशिया और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस है, जो भी दोस्ती है, ये जितना कम होगा उन लोगों के लिए उतना ही अच्छा है।
और यही एक सेम फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल जो है वो यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है इंडिया चाइना के अगेंस्ट बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, या फिर ऐसा जो है ये सब कुछ चलता है। तो वेस्ट कभी भी इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, वेस्ट चुपचाप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का नया कुछ स्टेटमेंट आएगा। जैसे ही कल पुतिन चले जाएंगे, मतलब 30 आवर्स का टोटल विजिट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विद इन 48 आवर्स अब देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का कुछ ना कुछ नया स्टेप देखने को मिलेगा अगेंस्ट इंडिया। चाइना और पाकिस्तान इस सफर को किस तरह से देख रहे हैं? अरे चाइना और पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है देखिए, अब तक पाकिस्तान का कुछ वो देखने से भी कुछ नहीं करेगा, वो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वही इंफॉर्मेशन जो है अपने आका यूएस को देगा। ऑन द अदर साइड चाइना ये जो मतलब इस बार का जो विजिट है इसको बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे से लुक कर रहा है। दो कंट्री है मेजरली, एक है यूएस जिसका बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा है चाइना। चाइना का क्या है, चाइना को पता है कि भाई हम लोग के ऊपर रशिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा है, रशिया का जो करेंसी है वो यूज नहीं हो पाएगा। ऑन द अदर साइड जो अल्टरनेट अगर किसी के साथ रशिया का अच्छा रिलेशन है वो है इंडिया। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और अगर रशिया के साथ इंडिया का जो डिस्टेंस है वो और भी घट जाता है या फिर दोनों कंट्री में ज्यादा डील होता है, तो इसका सबसे डायरेक्ट जो इफेक्ट होगा वो है चाइनीज मार्केट के ऊपर आएगा या फिर चाइना के एक्सपोर्ट के ऊपर। इसीलिए चाइना भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हम लोग का ऑल टाइम जो हम लोग का मतलब बायर है, हम लोग का एक्सपोर्ट का जो भी होता है उसका प्रोडक्ट का, वो बायर अगर दूसरे किसी के पास जाता है तो इसमें हम लोग के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही। तो वो लोग भी अच्छी तरह से ये पूरा जो मूवमेंट है या फिर क्या कौन कौन सा सेक्टर में दोनों कंट्री के बीच में टाई हो रहा है या फिर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मीटिंग के बाद हम लोग को पता चलेगा क्या कुछ अच्छा हुआ, मीटिंग का रिजल्ट नहीं हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या क्या एग्रीमेंट साइन हो सकता है और फ्यूचर के लिए नया कोई रास्ता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। दो पावरफुल कंट्री जब एक होता है तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट का उम्मीद किया जा सकता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू अतुनुदा, जय हिंद। जय हिंद आफ्ताब, थैंक यू।